चलो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। देखोगे 5/6 प्लस 3/4 माइनस 7/8। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम लो। आता है एलसीएम? दो दो का भी कर सकते हो, तीनों का भी कर सकते हो। 2 3 द 2 2 द 4, 2 4 द 8। ये नहीं जा रहा एज इट इज 1 2, फिर ये नहीं जा रहा 1 1, अब ये 3 से हो गया। सही है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 12 24, ये 24। सही है। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 4। 4 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो कितना हुआ 20। सही है। 24 को डिवाइड किया 4 से, कितना आया 6। वो मल्टीप्लाई हुआ ऊपर, कितना हुआ 18, माइनस 24 को डिवाइड किया किससे 8 से, कितना हुआ 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आया 21। 21 और 18 कितना हुआ 38, माइनस 21/24। माइनस किया कितना आया 70। ठीक, अच्छा। अब फर्स्ट को टेस्ट में बैठे थे और यही चीज आ गई। वैसे तो ऐसा आएगा नहीं, इतना आ गया, तो तुमको इतना करने की जरूरत नहीं थी। पता क्या करना था, एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आया, ऑप्शन में 24 एक ही है नीचे, तो कैलकुलेशन की आगे जरूरत थी ही नहीं, बट डायरेक्ट वही करेक्ट है। यानी अगर एग्जाम में एमसीक्यू आ जाए तो बस एलसीएम लिया 24, बस। और कोई अगर एक और होता 24 तो हम चेक करते हैं, तो ये सही है। क्लियर, गुड। चलो इस पे आओ। सिक्स 25 डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर। देखो जब इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू हो ना, जो डिवीजन में आ जाए, तो कोशिश करो कि इन दोनों का बेस ये दोनों एक जैसा बना दे। पावर भूल जाए, भी बेस को सेम बनाए। तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना आसान होता है, छोटे को बड़े में नहीं ले जा सकते। तो 625 को 25 के बेस में कन्वर्ट करो। ये देखो 625 को तोड़ो, 5 से जाएगा 5 1 द 1 कैरी 12, 5 2 द 10, 2 कैरी 25, 5 5 द 5 to the 10, 2 25, 5 5। लेकिन हमें दो ही हिस्से चाहिए। ये देखो ये 5 5 का, यानी इसका मतलब है कि 5 5 द 25, 5 5 द, ये 625 25 का स्क्वायर बन रहा है। फिर पावर एज इट इज लिख दिया, और नीचे 25 का ये स्क्वायर। ये सही है। फिर सुनो, मैंने कहा जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए, तो जो ये बड़ी वैल्यू है उसको इसके पावर में कन्वर्ट करो, इसके पावर में। तो एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो जो पेयर बन जाए उसका एक वैल्यू ले लो। ये भी पेयर बन गया, इसका एक वैल्यू, तो 1 1 2, यानी 5 इंटू 5, यानी 25। तो इसका मतलब है कि 625 25 का स्क्वायर है। सही है। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 25 का स्क्वायर, और ये एज इट इज कॉपी किया। सही है।
ये एज इट इज। अभी ये और ये कैंसिल, ऊपर रह गया 25 की पावर 1, नीचे 25 की पावर 2, एक पावर से एक कैंसिल, यानी ऊपर कुछ नहीं बचा। तो ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा, सिर्फ 25। सुदेश जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो तीसरे में तुम दोनों गलत हो। सोचो, बताओ जरा क्यों गलत हो तीसरे में। तुम दोनों गलत हो इस तीसरे में। ये बताओ, तुम लोग 8 के बेस में कैसे लेकर आए, किसको? 2 की पावर 2 तो 4 होता है, 8 कैसे आया? पावर तो पहले हो ही नहीं सकता। पावर को तो तब डील करते हो जब बेस सेम होता है। पावर पावर में जाने के लिए पहले बेस बनाना पड़ता है। पावर मल्टीप्लाई, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर तुमने किया 2 को 30 से कर दिया, फिर क्या किया? ये तो हो ही नहीं सकता। जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर प्लस तब हो सकता है जब बेस सेम होता है, इसको याद रखना। जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी कर सकते हो करो। देखो मैंने ये बेस सेम बनाया, इस यहां पर ये हुआ है 25 की पावर 1 है, यहाँ 25 की पावर 2 है। मैं इसको नीचे लेके आया हूं पहले, नीचे तो पावर का साइन चेंज हुआ। अब देखो बेस सेम है तो फिर पावर जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 2 - 1। बेस का सेम होना जरूरी है, तो अभी तो बेस सेम नहीं है। तो अब देखो, पहले इसको कर लो 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 4। अब देखो बेस सेम है, अब बेस सेम है, अब पावर ऐड हो जाएगा। यानी पावर ऐड करने के लिए बेस का सेम होना जरूरी है। तो ये हो जाएगा 19, यानी ये सही है। सही है, यानी इसमें सिर्फ एक काम की बात क्या थी कि पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट या कुछ भी तब होगा जब बेस सेम होगा। क्लियर? नहीं, जब बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड हो जाता है, बेस वही रहता है। यानी जैसे अगर फर्स्ट करो ये 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, बेस सेम है तो ये एक ही दफा आएगा, पावर ऐड हो जाएगा 5 + 3 यानी 2 की पावर 8। सही है, चलो अब इसको देखते हैं। ये गलत है, 4 में से एक ऑप्शन सही है। वैसे तुम्हारा सही था ऑप्शन वो, लेकिन तुमने डिवाइड किया नहीं ना, डिवाइड किया नहीं, मुश्किल हो रही थी तो पता नहीं चला कौन सा ऑप्शन सही है। वैसे वहां तक सही था जो तुमने किया है, लेकिन जो तुमने किया है उसका स्टेप थोड़ा चेंज करोगे तो आंसर के करीब पहुंच जाते हैं। देखो कैसे, मैं बता रहा हूं, हो सकता है आलिया सही हो। ठीक है, इधर देखोगे 7/20, 7/20 डिवाइडेड बाई दिस। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया 6, 8, 8/3, 7/20, 3/8। सही है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, और इसको मल्टीप्लाई किया 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, ये 0, 160। सही है, अब ये छोटा है ये बड़ा है, तो यहाँ तो सभी पॉइंट में, यहाँ तो सभी पॉइंट में है तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ये देखोगे 21 डिवाइडेड बाई 160, अभी नहीं जा रहा ना, ये छोटी वैल्यू है,
एक पॉइंट लगाया, एक जीरो लगाया। अब ये किससे जाएगा? 161 था 160। अब माइनस मत करो, अब चेक करो पॉइंट वन के बाद कितना है? एक ही है, पॉइंट वन एक ही, और कोई है ही नहीं पॉइंट वन। बस तो इसका मतलब है यही सही है, आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। सही है। तो तुमने क्या किया था, तुमने इसको पॉइंट में ले आए थे, इसको पॉइंट में ले आए थे, और फिर डिवाइड नहीं किया। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से करते तो हमें रिजल्ट मिल जाता। क्लियर? ठीक है। आलिया कुछ कहना है? ठीक है।